Hey guys, welcome to your channel Focus Study। इस वीडियो में हम BCOC 135 विच इज कंपनी लॉ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्या सारी बुक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन सही से आएंगे, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। किस लाइक देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। तो मैं वही बताऊंगा आपको जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो आएंगे, ठीक है। तो आप उन्हीं क्वेश्चन को करके जाना, अपना टाइम बचाना आप। सो पहला हमारा लाइक जो यूनिट है, यूनिट वन। इससे क्या क्वेश्चन है, तो कंपनी क्या होता है, कंपनी की क्या परिभाषा होती है। इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी क्या होता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, हिंदी में आप देख लेना क्या बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं। ये दोनों क्वेश्चन साथ में आते हैं, ठीक है। लाइक 20 मार्क्स में आ जाते हैं। तो कंपनी की विशेषताएं क्या होती है। फिर उसके बाद निगमन का आवरण हटाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगमन का आगमन हटाना। जो ओल्ड बीकॉम था ना, उसमें ये क्वेश्चन तो भाई साहब मतलब हर साल लगभग पूछा जाता था। इसका मतलब क्या होता है, निगमन का आवरण हटाना। देखो, निगमन मतलब क्या होता है, एक तरह से कंपनी जो कॉर्पोरेट होता है। अब उसका आवरण हटाना क्या होता है। देखो, कंपनी क्या करता है, लाइक कंपनी अपने मेंबर्स को बचाता है। कैसे बचाता है, कोई भी अगर लीगल एक्शन होता है कंपनी की तरफ होता है, ठीक है। कंपनी को नोटिस जाता है, ना कि मेंबर्स को, शेयर होल्डर को। बट क्यों क्यों जाता है ऐसा, क्योंकि उनके ऊपर व्हील होता है, कॉर्पोरेट व्हील होता है, ठीक है। एक उनके उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देता है कंपनी। बट कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वो कॉर्पोरेट व्हील हटाना होता है। अब कॉर्पोरेट व्हील हटेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो आवरण हट जाएगा, अगर जो आवरण से बचे रहते हैं कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर पता चल जाएगा हमें कि हाँ, मेंबर्स ये हैं, शेयर होल्डर ये हैं, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उन्होंने अगर कोई फ्रॉड किया होगा तो फिर उनको पे करना पड़ेगा, ना कि कंपनी को, ठीक है। अगर उनकी गलती की वजह से कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है तो कॉर्पोरेट व्हील को हटाएंगे, ठीक है। निगमन का जो आवरण होता है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि निगमन का आवरण कब हटाते हैं, कब नहीं हटाते, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, दो इसके केसेस होते हैं। लाइक क्या क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसके। तो पहला परिणाम होता है कि अगर सांविधिक तरीके से किया जाए तो क्या परिणाम होगा, और न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत किया जाए तो क्या परिणाम होगा। तो दोनों के अंदर आपको परिणाम याद रखने कि दोनों के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एक फिर आता है कंपनी और साझेदारी के बीच अंतर। तो ये भी ठीक इम्पोर्टेंट है। लाइक इसके 40-50% चांसेस बनते हैं, 40 से 50%। तो ये आप देख लेना, ठीक है। जैसा ये बनता है वैसे ही इसका भी बनता है। कंपनी और सीमित, तो दोनों के उतने चांसेस नहीं है, आप इसको स्किप करके भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्किप करने के बाद। फिर कंपनी के टाइप्स, देखो बीकॉम में तो नहीं पूछे जाते थे, इसमें कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना। बाकी शॉर्ट नोट्स में आपका एक व्यक्ति कंपनी आ सकता है, स्मॉल कंपनी आ सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी, स्मॉल कंपनी आ सकता है, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप मत करना। फिर उसके बाद इलीगल एसोसिएशन करना है आपको। अवैध संस्थाएं करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। लाइक बीकॉम में पूछता ही पूछता है, आप में शॉर्ट नोट में आ सकता है, क्योंकि बीकॉम में 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते थे, 5 और 10 मार्क्स के बनते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 मार्क्स का बनता है, क्योंकि बीकॉम में ये सब्जेक्ट 50 मार्क्स का था, इसके क्रेडिट कम थे, और यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अवैध संस्था क्या होता है, इलीगल एसोसिएशन क्या होता है, मीनिंग क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं, अपवाद क्या होते हैं, और इसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे अभी। तो अब देखते हैं नीचे, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ सारी चीजें ताकि आपको समझ में आ जाए। सो पहला जो हमारा 1.3 क्या है हमारा। हाँ, पहला सिंपल सा अगर हम देखें तो ये कंपनी की परिभाषा। तो कंपनी का अर्थ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी का गैर आर्थिक या पूर्ति परोपकारी उद्देश्य के लिए गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। कंपनी सबसे तात्पर्य किसी व्यक्ति की एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य के लिए बनाई गई ऐसी संस्था है जो वास्तव में व्यक्तियों के विविध प्रकार के उद्देश्यों के लिए सहयोग करने की इच्छा हो सकती है। इसमें आर्थिक गैर आर्थिक उद्देश्य दोनों होते हैं। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें इसमें देखनी है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, मेन फीचर ऑफ कंपनी।
ये इंपॉर्टेंट है आपका मेन फीचर ऑफ कंपनी, इसको अच्छे से करना है आपको कि कंपनी के जो होते हैं मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो इसके सारे पॉइंट्स एक एक करके रीड करेंगे, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, तो पहला कानून द्वारा निर्मित। जो कंपनी होती है वो किसके द्वारा निर्मित होती है? कानून द्वारा निर्मित, लॉ के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास जाके हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। दूसरा, कंपनी कोई एक पर्सन नहीं होता, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। विधि की स्वीकृति द्वारा कंपनी का निर्माण होता है और वो अपने आप में मनुष्य नहीं होता है। ये कारण, इस कारण ये कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम है, लाइक आर्टिफिशियल है। इसमें कोई अपने अधिकार और दायित्व नहीं है। लाइक जो हम जब कंपनी का वो करते हैं, कॉर्पोरेट लिफ्ट करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि भाई कंपनी खुद से डिसीजन तो लेती नहीं है, इसको कोई चलाता है ना, इसलिए इसको एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की अलग एंटिटी होती है, बाकी लोगों की अलग एंटिटी होती है, ठीक है। इसकी केस देखो, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर, क्यों? लाइक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप इतने पॉइंट लिख के नहीं नंबर गेन कर सकते, इसलिए आपको केस स्टडी पता होना चाहिए। अब ये टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, आप चीजें ज्यादा लिख सकते हो। अब ये क्या था, देख लो कि कानून के निर्णय में कंपनी एक वास्तविक व्यक्ति के समान होती है, इसका अपना कानूनी अस्तित्व होता है। कंपनी का अस्तित्व उसके शेयरधारियों के अस्तित्व से बिल्कुल पृथक होता है। इसके पास अपना नाम और मुद्रा हो सकती है, इसकी परिसंपत्तियां सदस्यों की परिसंपत्तियों से पृथक हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं। अपने कार्यों के लिए किसी पर मुकदमा कर सकता है और इस पर कोई मुकदमा कर सकता है। कंपनी की बात हो रही है। यदि भी कंपनी भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, तो आप ये एग्जांपल्स को देख सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि इसमें यही बताया गया है कि लाइक जो कंपनी होती है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी और जो कंपनी के लाइक क्रेडिटर डेटर है, इनका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करेंगे। लाइक इसमें आप ये जब पढ़ेंगे यहाँ पे आके सालोमैन बनाम सालोमैन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी वीडियो को ओवर कर देता हूँ। बाकी अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा। लिमिटेड कंपनी होती है, उसके बाद पृथक संपत्ति जो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कंपनी की अपनी एक अलग सेपरेट प्रॉपर्टी होती है और इनकी एक अलग सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। फिर परपेचुअल सक्सेशन होता है, लाइक उत्तराधिकार क्या होता है, चेंज होता रहता है। लाइक किसी की डेथ हो गई, मान लो डायरेक्टर या फिर वो किसी की भी डेथ हुई, तो कंपनी क्या है, वो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। उस पे लिखा है कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों के दिवालिये, मृत्यु, पागलपन जैसे कारकों से प्रभावित नहीं होगा। कंपनी का एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है, सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है। तो आप समझ गए होंगे। फिर शेयरों का हम जो शेयर्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कॉमन सील होती है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसकी मनुष्य की भांति देह नहीं होता, लाइक शरीर नहीं होता है, इसलिए इसके अपने एक निर्देशक, अधिकारी व दूसरे कर्मचारी के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं, परंतु उन दस्तावेजों के लिए बाध्य है जिस पे कंपनी के साइन होने चाहिए। कंपनी के साइन नहीं होते, एक क्या होती है, सील होती है, ठीक है, जिस पे कंपनी के नाम होता है, मुहर होता है, ठीक है, उसी को कॉमन सील बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो लाइक कंपनी के फीचर्स थे। फिर उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट विल मैंने समझाया था यहाँ पे, सॉलिमान और बनाम सॉलिमान एंड कंपनी, इसके बारे में आप पढ़ना, आप समझ जाओगे, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मैंने ऊपर ही समझा दिया था, तो आप समझ गए होगे। फिर उसके बाद इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो आप दोनों देख लेना कि अब अभिव्यक्ति सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत क्या होता है, और उसके बाद दूसरा जो था उसके अंतर्गत क्या होता है। दोनों के अंतर्गत देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को आपको देख लेना है। मैं डिटेल में बताता, बट लाइक हिचकी आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जल्दी में खत्म कर देता हूँ। मैंने ट्राई किया वीडियो को पॉज करके, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, फिर भी ठीक नहीं होता, बट मैं सोचा बना देता हूँ वीडियो ताकि आपको हेल्प हो जाए। फिर कंपनी और साझेदारी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी आप गूगल से प्रॉपर एक लाइक डालोगे तो आपको प्रॉपर डिफरेंस डिफरेंस वाला चार्ट आ जाएगा, वहां से आप कर लेना। फिर उसके बाद कंपनी, ये मत करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना इसको। आप कर भी सकते हो, क्या पता आ जाए पेपर में, कोई भरोसा नहीं होता इनका। फिर कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा देख देख लेना कंपनी के टाइप्स में। और इसमें से जो मेन होता है, लाइक 1% कंपनी, आप देख लेना थोड़ा सा। और जो
छोटा कंपनी क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो कंपनी, वो करके देख लेना। बाकी ये सब स्किप करके हम नीचे आ जाते हैं सीधा अपना। फिर उसके बाद अदर काइंड ऑफ कंपनी, हाँ, वन पर्सन कंपनी देख लेना, वन पर्सन और स्मॉल वाला देख लेना। ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके क्या क्या राइट्स होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं सारी चीजें, वो आप देख, लाइक इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या गुण नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बाकी ये सब पॉइंट स्किप कर देना। इलीगल एसोसिएशन क्या होता है ये जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार ऐसे किसी कारोबार को करने के लिए, प्रयोजन करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई संस्था या साझेदारी या कोई व्यष्टि, एक मिनट पेन ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, लाभ अर्जित करना है तो 50 से अधिक व्यक्तियों को कोई संस्था गठित नहीं की जाएगी जब तक उसमें अधिनियम कंपनी के रूप में रजिस्टर नहीं किया जाता। सिंपली है, आपको क्या रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, और जो 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 लाइक आप खुद से नहीं बोल सकते हाँ हमने कंपनी फॉर्म करी है, आपको रजिस्ट्रार के पास जाके फॉर्म कराना होगा। मिनिमम आपको 50 से ज्यादा व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखनी है। फिर इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, कोई भी व्यवसाय करने वाली हिंदू परिवार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके परिणाम क्या होते हैं, तो परिणाम बहुत इजी होते हैं, लाइक ऐसी संस्था कोई अनुबंध नहीं कर सकती। ऐसी सरकारी संस्था में प्रत्येक सदस्य हर व्यवसाय चलाने पर जुर्माना होगा, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। और ये भी होता है कि मान लो आपने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपको लग रहा है आपका दोस्त फ्रॉड कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी तो कंपनी लीगल है ही नहीं। बाकी ये कुछ और पॉइंट है वो देख लेना। और यहाँ पे मेवाराम वर्सेस राम गोपाल केस ये देख लेना, ये भी केस इंपॉर्टेंट देख लेना, और ये भी केस देख लेना, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थे। बाकी ये आई थिंक यूनिट 1 खत्म होती है। इसके जो मेन मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। अब यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूँ, कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या क्या अंतर होता है, लाइक डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर का आपको चार्ट मस्त एकदम बना के याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में जितना ज्यादा आपको इजी तरीके से याद होगा उतना ज्यादा तो अंतर याद कर लेना है किसमें, निजी और सार्वजनिक कंपनी में। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, देखो अंतर याद करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन तो पता चल जाएगी। फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे प्रिविलेजेस हैं और एक्सेम्पशन है जो प्राइवेट कंपनी को मिलती हैं, तो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको करके जाना है अच्छे से, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं करने लायक। सो हमारा यूनिट 2 ये होता है, यूनिट 2 भी यहीं पे कवर हो जाता है। आप डिफरेंस देख लेना, लाइक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, निजी कंपनी की स्थापना करने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, जबकि सार्वजनिक के लिए 7 होनी चाहिए। फिर उसके बाद अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये जो न्यूनतम था, अधिकतम एक कंपनी में न्यूनतम संख्या अधिक से अधिक 200 हो सकती है, जबकि सार्वजनिक में कोई सीमा नहीं है। शेयर का हस्तांतरण इसमें कर सकते हैं और एक में नहीं कर सकते। फिर प्रविवरण जो प्रोस्पेक्टस होता है इसमें कंपनी के बारे में लिखा होता है, निजी कंपनी जारी नहीं कर सकती, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी जारी कर सकते हो, लोगों को इनवाइट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप समझ जाओगे, ठीक है, मैंने इसलिए किया था ताकि आप समझ जाओ। फिर सम प्रिविलेजेस जो मिलते हैं वो आप देख लें, न्यूनतम सदस्य संख्या 2 हो सकती है, तो ये भी एक प्रिविलेज है। फिर निर्देशकों की संख्या 3, या देखो कंपनी के न्यूनतम 3 निर्देशकों के विपरीत एक निजी कंपनी में 2 से अधिक निर्देशक की आवश्यकता नहीं होती है। फिर साधारण सभा के लिए कोरम ये देख लेना। फिर प्रबंधकीय पारिश्रमिक ये देख लेना। निर्देशकों की बारी बारी से सेवानिवृत्ति, ठीक है, ना होने वाले हो सकते हैं, तो ये भी इजी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम याद कर सकते हैं दोनों के केसेस में। बाकी आप देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, बाकी को स्किप कर देना, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसमें आते हैं यूनिट 3 हमारा प्रवर्तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर जिसको बोलते हैं। प्रमोटर काफी बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। प्रमोटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और किस टाइप के आते हैं मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सा है, पहला कि जो प्रवर्तक होता है वो क्या होता है, उसके क्या महत्व होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रवर्तक और उसके महत्व, प्रवर्तक के कार्य, ठीक है, ये दोनों।
फिर लीगल पोजीशन क्या होता है, पता होता है कि कानूनी स्थिति क्या होती है, और ड्यूटीज क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, मतलब सारा इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं तो। ठीक है, इतने जो 3.2 से 3.6 है, ये सारा कर लो, ज्यादा टफ नहीं, इजी है, आपका इजीली हो जाएगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यूनिट 3 तक इस वीडियो को एंड कर देते हैं। ठीक है, हिचकी मुझे दुख नहीं रही है, वरना मैं आगे तक इसको कंटिन्यू करता। ठीक है, वेट करना, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर मैं जल्दी ले आऊंगा। ठीक है, कल ले आऊंगा सुबह तक। अभी के लिए ये वीडियो काफी होगी, आप जब तक ये कर लेना, बाकी मैं वीडियो कल ले आऊंगा। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई कमी हो या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।